नमस्कार दोस्तों। तो जैसे आप सबको पता है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और कई सारे ऑफिशियल्स की एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो चुकी है, जिसके बाद से ईरान में एक सर्टेन इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। ईरान में इंटरनल प्रोटेस्ट का खतरा है और फिर इजराइल के साथ बढ़ती टेंशन्स। ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि अब कैसे सिचुएशन को हैंडल करें। ऐसे में ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान में 5 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, जिसमें ईरान का फ्लैग 5 दिनों के लिए आधा नीचे रहेगा। ये एक तरीका है जिससे देश अपने फ्लैग को आधा नीचे करके शोक मनाते हैं। मगर हैरानी की बात पता है क्या है? एक तरफ ईरान के बहुत से लोग बिल्कुल गम में डूब चुके हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शोक मना रहे हैं। वहीं ईरान के कई लोग ऐसे हैं जो रईसी की मौत पर जश्न मना रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं कि लोग कैसे पटाखे जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और ये समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ईरान के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथ में भारत का क्या रिएक्शन है सारे इशू पर, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल इब्राहिम रईसी कट्टरपंथी विचारधारा के एक रिलीजियस क्लेरिक थे जो 2021 में ईरान के प्रेसिडेंट चुने गए थे। मगर इससे पहले जब रईसी ईरान के एक टॉप जज हुआ करते थे, तब उनके आदेश पर कई हजारों लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी। इसी वजह से रईसी को एक निकनेम भी दिया गया था, बुचर ऑफ तेहरान, मतलब तेहरान का कसाई। जी हाँ, कसाई। और इतना ही नहीं, जब रईसी ईरान के प्रेसिडेंट बने तब कई इश्यूज पर, जैसे माशा अमीनी का केस और फिर हिजाब का इशू, इन सभी कारणों से कई बार ईरान में लार्ज स्केल पर एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं। और फिर इजराइल का इशू, इस सब से ईरान की जनता परेशान हो चुकी थी। और अब जब रईसी की मौत हो चुकी है तो इसी वजह से ईरान के लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेशनली देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया, टर्की, इराक समेत कई कंट्रीज अपने अपने देशों में शोक मना रही हैं। इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह भारत का फ्लैग आधा नीचे है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इंडिया स्टैंड विथ ईरान। देखिए, भारत के लिए ईरान एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री है और जैसे यूएस और रशिया के बीच इंडिया हमेशा अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से इंडिया, इजराइल और ईरान, इन दोनों देशों के बीच भी अपने रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करता आया है। और जैसे हम सबको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने ईरान के चाबार पोर्ट को 10 सालों के लिए खरीदा है, जिसकी कोशिश इंडिया काफ़ी समय से कर रहा था, मगर रईसी के टेन्योर में ही हम ये कर पाए। इंडिया ईरान के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने में रईसी का बहुत बड़ा हाथ है। अभी जैसे कुछ समय पहले रईसी पाकिस्तान गए थे, तब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि कश्मीर का मुद्दा उठाया जाए, लेकिन रईसी ने एक बार भी कश्मीर का मेंशन नहीं किया। सो ईरान भले ही एक मुस्लिम कंट्री हो, मगर भारत के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है। और अब रईसी की डेथ के बाद ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबिर को ईरान का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। सो अब देखना होगा कि कौन ईरान का अगला प्रेसिडेंट होगा और उनकी क्या नीतियां होंगी। अब आप बताइए कि भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि इससे भारत और इजराइल के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।